Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This is officially my very first video of 2025 which I'm filming. So सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी by wishing all of you a very happy new year. Late क्यों हुआ, इतने दिन क्यों लग गए वगैरह वगैरह. Let's save it for some other video. मैं definitely उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, but maybe in some other video. For now, I'm going to talk about a very important topic जिसके बारे में मैंने कभी भी आज तक इस चैनल पे बात नहीं करी है. अगर आप अपने लेट 20s, अर्ली 30s या अर्ली 40s में हैं और आपने आज तक कभी कोई फेशियल ऑयल ट्राई नहीं किया है और आप प्री मैच्योर एजिंग साइंस को एक नेचुरल तरीके से टैकल करना चाहते हैं और स्किन पे एक यूथफुल ग्लो अचीव करना चाहते हैं, देन फेशियल ऑयल्स कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. हैविंग सेड दैट, आई डू अंडरस्टैंड कि फेशियल ऑयल्स हमेशा सबको सूट नहीं करते. कई बार लोग ट्राई करते हैं और फिर ब्रेकआउट कर जाते हैं एंड देन दे गेट डिस्करेज टू यूज देम. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग, देयर आर अदर एक्टिव्स ऑल्सो, राइट? देयर इज विटामिन C, there is retinol and all of these things, and they do work. बट इन सब एक्टिव्स में और एक अच्छे फेशियल ऑयल में ये फर्क है कि yes, we all do want a firmer looking skin, but we just don't want a firmer looking skin. We also want at the same time to have a healthy, plumper looking, youthful, vibrant skin, and a good facial oil can help you achieve that. Now I'm very well aware कि facial oils हमेशा सबको सूट नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको एक स्टेप बैक लेना है, थोड़ा डिटेल से अपने स्किन की टाइप और नीड्स को समझना है और फिर कोई ऐसे कॉम्पोजिशन का फेशियल ऑयल चूज करना है जो इन नीड्स के साथ अलाइन करता हो सकता है कोई फेशियल ऑयल बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है, बट व्हाट इफ इट डज नॉट अलाइन विद योर नीड्स. सो यू नीड टू पे अटेंशन कि आप अपने लिए सही वाला फेशियल ऑयल चूज कर रहे हैं या नहीं. And if you're lucky and you happen to find the right one which is suited to you, then the benefits are endless. फेशियल ऑयल्स के बहुत सारे फायदे होते हैं. सबसे पहली चीज कि वो हमारी स्किन के अपर लेयर पे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है जिससे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं होता और मॉइस्चर रिटेंशन बेटर हो पाता है, जो आप टॉपिकली स्किन केयर लगा रहे हैं उसका भी और जो नेचुरली आपके स्किन में प्रेजेंट मॉइस्चर है उसका भी. दूसरी बात, इसमें बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे नेचुरली विटामिन C, विटामिन E, ये सब ऑलरेडी एक अच्छे फेशियल ऑयल में प्रेजेंट होता है. तो इसकी वजह से आप प्री मैच्योर एजिंग के साइंस को डिले कर पाते हैं और साथ में ये जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करते हैं. एंड नॉट टू फॉरगेट, फेशियल ऑयल्स आर अ पावर हाउस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, सो दैट हेल्प टू सपोर्ट योर स्किन बैरियर आल्सो एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी इन योर स्किन. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप 5 recommendations फॉर द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेड एंड सेफेस्ट फॉर्मुलेशंस ऑफ फेशियल ऑयल्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स. So if you're interested in today's topic, then please keep on watching. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन कैटेगरी बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग कैटेगरी. ये वो लोग हैं जो हमेशा फेशियल ऑयल्स यूज करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते बिकॉज हमेशा हर ऑयल उनको ब्रेकआउट करता है या फिर एटलीस्ट उनको ये डर है कि उनके स्किन पे ब्रेकआउट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए वो यूज नहीं कर पाते. अगर आपका भी सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकती हूँ बिकॉज मेरी भी समर्स के टाइम पे स्किन ऐसे ही रिएक्ट करती है एंड आप जो मर्जी आए चाहे उठा के नहीं लगा सकते. यू हैव टू वेरी केयरफुली चूज द राइट वन फॉर यू. सो इन दिस केस द सेफर फॉर्मुलेशंस for you would be either a good grapeseed oil or a jojoba oil या तो फिर organic neem oil और maybe tea tree oil. आप चाहें तो tea tree oil से आप spot treat भी कर सकते हैं. और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो go for a good quality 100% pure plant sources derived squalane by any trusted brand. Some of the good recommendations that I can give you from my side basis my own experience with using them is number 1, the Kama Ayurveda Organic Neem Oil. ये वाला बहुत अच्छा है. दूसरा, अगर आप टी ट्री ऑयल यूज करना चाहते हैं, अगर आपको सूट करता है तो बॉडी शॉप की जो टी ट्री रेंज है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. एज आई मेंशन, आप उससे स्पॉट ट्रीट भी कर सकते हैं, आपको पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इंडर्जियो एसेंशियल्स का ग्रेप सीड ऑयल थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. Category 2 is dry skin, which is combination and sensitive or maybe barrier impaired. See, when it comes to dry skin, जिनकी skin सिर्फ dry है but उनको और कोई complication नहीं है, आप practically कोई भी oil उठा के use कर सकते हो, mostly सारे आपको suit करेंगे. Problem वहाँ आती है जब आपकी skin dry होने के साथ साथ sensitive भी है या फिर उस पर breakouts की tendency भी है या फिर आपको जल्दी inflammation हो जाती है, आपका barrier जल्दी compromise हो जाता है या फिर mature skin है आपकी या weather की वजह से dehydration हो चुका है. अगर इस तरीके की problem है आपकी और आप एक होलिस्टिक वे में सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सेफर रिकमेंडेशंस होंगे वो है कैलेंडुला ऑयल, कैमोमाइल ऑयल,
ओट ऑयल या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट है हेम्प ऑयल। जैसे अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है और मैं भी इजीली हर ऑयल नहीं लगा पाती हूँ। तो ऐसे में इस टाइम पे जब मुझे अपने स्किन के बाकी नीड्स पे प्रॉब्लम पे वर्क करना होता है, बट एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना होता है कि मेरी स्किन ट्रिगर तो नहीं हो रही, तो मैं हेम्प ऑयल पे रिलाई करती हूँ। वन सच गुड रिकमेंडेशन दैट आई कैन गिव यू, जो मैंने अभी रिसेंटली, जैसे मैं इस पूरे पिछले विंटर के सीजन में यूज किया है, अभी तक भी मुझे ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए। नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था और अभी जनवरी ऑलमोस्ट आधा हो गया है, अभी तक भी मैं उसको लगातार यूज कर रही हूँ, जिससे मैं बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले और मेरी स्किन टचवुड बिल्कुल अलार्म नहीं हुई थी। इज द बायोक्यूल रिस्टोर रिकवरी फेस ऑयल। दैट्स हाउ द बॉटल लुक्स एंड दिस इन माय व्यू इज सूटेड टू एनीवन जिनको एक बजट फ्रेंडली, मल्टीपर्पज, मल्टी फंक्शनल फेस ऑयल चाहिए, जो कि उनके बैरियर को भी प्रोटेक्ट कर सके, उनकी ड्राइनेस को कम्बैट भी कर सके, फाइन लाइंस पे भी वर्क कर सके, एक इंटेंस मॉइस्चर दे सके और आपकी स्किन पे एक यूथफुल नेचुरल लुकिंग ग्लो ला सके। अब देखिए, जब हम लोग अपने लेट 20s या 30s या अर्ली 40s में होते हैं तो हमारी स्किन पे कोई एक सिंगल प्रॉब्लम तो होती नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और हम सभी के लिए अलग अलग ऑयल्स यूज नहीं कर सकते। तो एक बात मुझे जो इसकी अच्छी लगी वो ये भी कि उन्होंने एक बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी में एक कंकॉक्शन ऑफ डिफरेंट इफेक्टिव ऑयल्स यूज किया है एक ही बॉटल में, जिससे कि आपको अलग अलग पर्पस के लिए अलग चीजें यूज नहीं करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, इसमें मेरा मोस्ट फेवरेट, विच आई फील सभी का फेवरेट है, वो तो इसमें स्कोलेन है, जो कि बैरियर हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। दूसरी बात, इसमें रोजहिप सीड ऑयल है और सी बकथॉर्न ऑयल है। ये जो दोनों ऑयल्स होते हैं इनमें बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये स्किन को रीजेनरेट करने के, जो टिश्यू लेवल पे, जो सेलुलर लेवल पे डैमेज हुआ होता है स्किन में, उसको रिपेयर और हील करने के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं। तो बहुत अंदर तक जाके वो काम करते हैं। फिर उसके बाद इसमें जोजोबा ऑयल भी है और एवोकाडो ऑयल भी है, जो कि हमारे स्किन के नेचुरल सीबम को मिमिक करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन अलार्म नहीं होती, इसे इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। प्लस उसके अलावा इसके साथ ये भी एडवांटेज है कि आपको अलग से ग्रेप सीड ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो भी इसमें थोड़ा सा डाला गया है, जो इन जनरल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है अलग से लेंगे तो भी, पर उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे उसमें नेचुरली विटामिन ई होता है, लेनोलिक एसिड होता है, बीटा कैरोटीन होता है, तो स्किन पे किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन वगैरह आपको हुई है तो उसको काम डाउन करने के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ दिस इज नॉट जस्ट इट, उसके अलावा अभी जैसे वेदर में बहुत ड्राइनेस चल रही है तो उसको कम्बैट करने के लिए इसमें थोड़ा सा सैंडलवुड ऑयल डाला गया है, थोड़ा सा मैरीगोल्ड फ्लावर ऑयल डाला गया है, ऑलिव ऑयल डाला गया है, पर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, इस हद तक कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम आपको इंटेंस मॉइस्चराइजेशन देगा। So my final word on this is, even though this is a very lightweight emollient focused oil which I feel will target multiple skin issues at the same time and will suit maximum skin type people, I also want to mention the fact that इसमें थोड़े से botanical extracts भी हैं, तो इसीलिए आप प्लीज इसको पैच टेस्ट करें and then only you proceed with it। तो तरीका ये है कि 1 या 2 ड्रॉप लेके बैक ऑफ योर नेक या फिर चीक के पास लगा दीजिए, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, देखिए आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर स्किन अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लेती है देन यू आर गुड टू गो। Now comes category 3 which is dry skin। अगर आपकी स्किन पे कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन है, या अभी इस वेदर के हिसाब से अगर आप कुछ यूज करना चाहते हैं, तो जो सेफेस्ट फॉर्मुलेशन है मेरे हिसाब से 100% स्वीट आलमंड ऑयल, जो कि ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल, या फिर 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड आर्गन ऑयल। ये 2 तरह के ऑयल्स हैं जो हमेशा ड्राई स्किन वालों को कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, हमेशा सूट करते हैं। आर्गन ऑयल एंड स्वीट आलमंड ऑयल, आपके पसंद का जो भी ब्रांड हो आप उससे यूज कर सकते हैं। कैटेगरी 4 इज मैच्योर स्किन। अगर अभी आपकी स्किन जो है 40 प्लस की तरफ है तो आपको ऐसा फेशियल ऑयल यूज करना चाहिए जिसमें कोलेजन प्रमोटिंग एबिलिटीज हो, जैसे कि जो रोजिप ऑयल होता है, या फिर जो आर्गन ऑयल होता है, या पोमोग्रेनेट सीड ऑयल होता है। ये जो तीनों ऑयल्स होते हैं इनमें नेचुरल कोलेजन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कभी कोई अच्छी क्वालिटी का पोमोग्रेनेट ऑयल इंडिया में एटलीस्ट अफोर्डेबल प्राइस रेंज में नहीं देखा है। अगर मुझे कुछ मिल जाएगा मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी, पर मेरे खुद के हिसाब में जो एक अच्छा रोजिप ऑयल जो मैंने पास्ट में यूज किया था काफी पहले, जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं होती है, इज द जूसी केमिस्ट्री का 100% कोल्ड प्रेस्ड रोजिप ऑयल, जो कि मेरे ओपिनियन में काफी अच्छा है, तो दैट यू कैन ट्राई। कमिंग टू द 5th कैटेगरी विच इज कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप स्कोलिन यूज कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा ग्रेप सीड ऑयल काफी अच्छा रहेगा, या फिर आप रोजिप ऑयल यूज कर सकते हैं अगेन, जो कि हर स्किन टाइप को सूट करता है। और द बेस्ट फॉर यू वुड बी अ गुड इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। कुछ अच्छे सजेशंस मैं आपको हर कैटेगरी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिस्ट आउट कर दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई डू होप दैट यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट करके मुझसे पूछ लें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू। नाउ आई एम गोना सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल।